30 साल जीने के बाद पता चले कुछ बेहद काम के किचन टिप्स। पहला, अगर रोटी का घोल मोटा पतला या असमान हो जाए तो एक बार इस्तेमाल होने वाली चॉपस्टिक को बीच से तोड़ लें और उससे घोल फैलाएं। इससे रोटी एकदम बराबर फैलेगी। दूसरा, टमाटर के नीचे पारदर्शी टेप चिपकाएं, 2 हफ्ते तक ताजे रहेंगे। तीसरा, पानी उबालकर चम्मच उसमें डुबोकर गर्म करें, फिर उस पर तेल लगाएं। दाहिने हाथ से अंडा फोड़ें और बिना हिलाए रखें जब तक सफेदी जम ना जाए। फिर धीरे धीरे अंडा पानी में डालें, इससे गोल और नरम पोच्ड एग बनेगा। चौथा, सुअर की बड़ी आंत खाली बोतल में डालें, बोतल उल्टा करें, फिर मुंह खोलकर आंत बाहर पलटें। वीडियो में दिखाए अनुसार ऐसे धोएं, इससे बिना मेहनत के आंत साफ हो जाएगी। पांचवा, जब हॉटपॉट खाते हैं तो सूप में बहुत ज्यादा तेल हो जाता है। ऐसे में सूप के चम्मच में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें, फिर चम्मच को सूप में घुमाएं। तेल ठंडा होकर चम्मच के साथ बाहर आ जाएगा। छठा, मांस के गोले को प्लास्टिक रैप में लपेटें, फिर कड़छी से एक बार दबाएं, इससे एकदम सही मांस की सॉसेज तैयार हो जाएगी। सातवां, कांटे को झींगे के छिलके में डालें और हल्के से घुमाएं, इससे छिलका और झींगे की नस आसानी से निकल जाएगी, जिससे आपको झींगे का साफ मांस मिल जाएगा। आठवां, अगर चावल पकाते समय वह खिचड़ी जैसा बन जाए तो उसके ऊपर एक ब्रेड का टुकड़ा रखें और 2 मिनट तक फिर से गर्म करें। ब्रेड उस अतिरिक्त पानी को सोख लेगी। 9वां, अंडे के घोल के ऊपर अगर झाग आ जाए तो लाइटर से हल्का सा गर्म करें, झाग तुरंत हट जाएगा। 10वां, फनसी सेवई पर जो सफेद धागा होता है उसे हर बार काटकर भिगोते थे, लेकिन अब पता चला कि काटना जरूरी नहीं है। जब सेवई नरम हो जाए तो धागा पकड़कर खींच लें, सारी सेवई खुल जाएगी। 11वां, नूडल्स का पानी छानते समय अक्सर बर्तन और ढक्कन के बीच टूथपिक रख देते हैं, इससे पानी आसानी से नहीं बहेगा। 12वां, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि गर्म पांव मंथन बनाते समय वह तवे से चिपक जाता है और साफ करना मुश्किल होता है, साथ ही पांव का निचला हिस्सा गीला रहता है? सही तरीका यह है कि छलनी को उल्टा करके रखें, इससे जो पांव गर्म होंगे वे एकदम सूखे और ताजे रहेंगे, उनमें बिल्कुल भी नमी नहीं होगी। 13वां, बड़े अंडे के चीले को पलटने के लिए एक ढक्कन की मदद से आप आसानी से उसे पलट सकते हैं। 14वां, लाल खजूर जुजुब की गुठली निकालना, इसे इस तरह मेहनत से फाड़ने की जरूरत नहीं है। दरअसल कैंची से बीच में पकड़कर दाईं ओर कुछ बार घुमाएं, गुठली आसानी से निकल जाएगी। दूसरी ओर भी यही करें, गुठली निकालना बहुत आसान है। 15वां, टमाटर को आग पर थोड़ा सा भून लें, फिर आप आसानी से उसका छिलका उतार सकते हैं। 16वां, जब आपको लहसुन छीलना हो तो मेरी तरह करें, बिना किसी मेहनत के आसानी से पूरा लहसुन छील सकते हैं। 17वां, टिश्यू पेपर को मोड़ें, पानी से गीला करें और उसे चॉपिंग बोर्ड पर रखें, इससे प्याज काटते समय आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। 18वां, क्या आप भी अक्सर मांस का कीमा इसी तरह फ्रीज करते हैं? असल में आपको बड़ा प्लास्टिक बैग लेकर मांस को समतल करके पैक करना चाहिए, फिर लकड़ी की चम्मच से कीमे को हर बार इस्तेमाल होने वाली मात्रा में विभाजित करें और फ्रीजर में रखें। जब जरूरत हो उतनी मात्रा निकालें, यह बहुत सुविधाजनक है। 19वां, चॉपस्टिक को जिमीकंद शकरकंद में डालें, फिर सामान्य तरीके से छिलका उतारें, अब हाथ में खुजली नहीं होगी। 20वां, खाली बोतल के ऊपरी हिस्से को काटें, बोतल के मुंह में स्ट्रॉ डालें, इसे हेयर ड्रायर के पिछले हिस्से पर लगाएं, फिर बैग में डालें और हेयर ड्रायर चालू करें, इससे आप वैक्यूम पैकिंग बना सकते हैं। मुझे फॉलो करें और ऐसे और टिप्स सीखें।